सर हीटिंग इफेक्ट लिखा था और रिएक्शन विद एसिड्स लिखा था बस, और उसके बाद आपने लिखाए थे और हमें करने थे हम। अच्छा, जो आपको करने के लिए बोली थी। हाँ चलो जरा ध्यान से देखिए और ट्रिक्स को फॉलो करिए। आगे रिएक्शंस आपको खुद से ही करनी है, थोड़ी बहुत मैं कराऊंगा, फिर आपको ही करनी है। पहली रिएक्शन विद एजीएनओ3 लिखा हुआ है। एक बहुत जनरल बात याद रखिए, अगर कभी भी दो सॉल्ट आपस में रिएक्शन कर रहे हैं तो सबसे पहला काम हमारा है कि हम उसे डबल डिस्प्लेस कर दें। क्या डबल डिस्प्लेसमेंट करो जरा, क्या बन रहा है? ये बन रहा है। ये जो व्हाइट पीपीटी बना है ये अनस्टेबल होता है। मॉइस्ट कंडीशन में आते ही इट गिव्स Ag2S plus H2SO4। ये ब्लैक पीपीटी। इसके बाद क्या नेक्स्ट हेडिंग क्या डाली थी? रिएक्शन विद CuSO4। FeCl3 वाली थी ना? हाँ सर, हाँ सर वो भी थी। देखिए FeCl3 तो इसको रिड्यूस कर देता है और Na2S4O6 पर। हैलोजन वाली भी थी। हाँ सर, क्या क्या X2 plus H2O I2 और X2 एक्सेस में। हाँ सर X2 excess plus H2O। जब तीनों रिएक्शन को जरा ध्यान से देख लीजिए। जब एक्सेस में हैलोजन लेते हैं तो सल्फर फ्री नहीं होता, याद रखिएगा। एक बार एडवांस का मैच का क्वेश्चन आया हुआ है, आप अगर आपको सॉल्ट पेपर वगैरह यूज कर रहे होंगे तो आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा, जहां पर हमको रिएक्शन दी हुई है अलग अलग कंडीशन पे हाइपो की, और हमसे यही पूछा गया है कि कौन सा प्रोडक्ट किस कंडीशन में मिलता है। तो बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है इनके बीच में, इसलिए आपको बहुत अच्छे से इसे याद रखना होगा। आयोडीन की रिएक्शन में जो बन रहा है दैट इज Na2S4O6। याद आ रहा है, इसके पहले भी हमने इस कंपाउंड के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं क्यों गाइस? हाँ सर। क्या बना था बताओ मुझे। बताओ। इसका ऑक्सीडेशन नंबर पूछा गया है, जरा बताइए इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? कॉपी बाद में करिएगा। +6 और -2 जो 4 और 0 के बराबर है। हाँ हाँ क्या चीज होगा? +6 आपने एकदम -2 स्ट्रक्चर बना के दिया था ना सर उसका। स्ट्रक्चर बनाए बगैर अगर कोई आंसर देगा तो फिर या तो याद है या तो तुक्का मारता है। +6 -2 गलत है बेटा। +4 +4 0। अरे मैं किसका पूछ रहा हूँ, क्या आंसर दे रहे हो? Na2S4O6 नहीं नहीं सर, एकदम अलग ही पूछ रहे थे हम लोग, तुक्का मारे। 5005। वो अलग था यार, तुम लोग किसका आंसर क्यों ठोक रहे हो? मतलब क्वेश्चन कुछ भी हो, आंसर मेरा वाला। सर आंसर राइट निकल सकता है। चलो करो कॉपी। सर नाम क्या लिखा है? सोडियम अपने नाम लिखा है सोडियम। सोडियम
टेट्रापिजोनेट आयोनेट। मैंने स्ट्रक्चर और ऑक्सीडेशन नंबर दोनों आपको बताया था। क्या बताया था सर? स्ट्रक्चर बना के ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं केमिकल बॉन्डिंग में। सर ये तो बहुत पहले का है। हाँ बचपन का है। नहीं सर बचपन का नहीं, पर सर याद नहीं रहता सर। अच्छा अभी कितने साल के बाद एग्जाम देने वाले हो अब जेईई मेंस एडवांस का। सर पहले तो एग्जाम है सर, मेन। सर 8 महीने के बाद, पहले तो साल बीच CT2 में है। बचा। 8 महीने के बाद, 4 महीने का भूल गए हो, 8 महीने के बाद एग्जाम देना है। 4 महीने का थोड़ी है सर, केमिकल 4 महीने बॉन्डिंग सर 1 साल पहले का है। बकवास एक करवा साल रहे हो। पहले सर एक अरे साल सर, पहले आए भी नहीं पढ़ाने के लिए। चल, मूल कॉन्सेप्ट हुआ था 1 साल पहले। सो रहा है क्या? देखो जून में हुआ था सर, जून गाइस में कॉपी कर लिया। केमिकल बॉन्डिंग। नो सर। तुम लोग कॉपी करते हो। मैं तुमको एक बड़ी सी इंस्पिरेशनल स्टोरी बताता हूँ, रियल वाली। अभी मैं पढ़ रहा था, किसकी? अपने जैसे लोगों की है। सर सबको जानते हो तो तुम। ठीक है सर। अभी सर आप आप एपीजे अब्दुल कलाम की बताओगे तो वो नहीं होगा हमसे। किसकी? भाई सर अपनी ही बताने वाले, तुम लोग बोलने ही नहीं देते सर को। नहीं नहीं, तुम अपने लोग जैसे माथा लोगों खराब की है। कर रहे हो, चुपचाप बैठो, सुनो ना। अबे सुन लो, अब सुन लो, मैं बताता हूँ। सर अन अकेडमी एक वो है ऑनलाइन पोर्टल, पता है ना। हाँ सर। हाँ सर। बहुत सारे लोगों ने हो सकता है ज्वाइन भी किया रहेगा। हमारे आपके लिए अन अकेडमी का मतलब सिर्फ इतना ही है कि वो ऑनलाइन टीचिंग पोर्टल है। इससे ज्यादा तो आप नहीं जानते ना उसके बारे में। नहीं जानते हैं? नहीं सर। इसके आगे का मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, इसके आगे का ये है कि वो जो 3 पार्टनर है ना, वो तीनों IITian हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आगे सुनो, उनमें एक डॉक्टर है, डॉक्टर रोमन। ठीक है, एम्स का टॉपर। ठीक, और उसके बाद सिर्फ इतना नहीं है, इसके आगे वाला बहुत अच्छा है। जो सबसे कम एज में IAS सेलेक्ट हुए, वो 3 बंदे हैं। वो हिंदुस्तान में सबसे अर्ली एज में किसने IAS अगर क्वालिफाई किया है तो उन लोगों ने किया। IAS समझते हैं ना हम लोग। हाँ सर हाँ यूपीएससी। सर। हाँ है ना, वो क्वालिफाइड हैं। और उन तीनों लोगों ने अपनी जॉब छोड़ के अन अकेडमी लॉन्च किया था। सर पता है। ये देखो, किसी को तो पता है। सर आईएएस भी आईआईटीएन भी है, या फिर हाँ, पूरा टीम की बात है? अरे IITian है और IAS भी है। अरे अरे तुम लोग कौन सी दुनिया में रहते हो। अच्छा मुझे बताओ, नया DGP ज्वाइन हुआ है महाराष्ट्र में, पता है ना। मुंबई में नया DGP आया है। हाँ हाँ सर। क्या नाम है? क्या कोई पता नहीं। सर। सर दिमाग में अभी एस ब्लॉक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हाँ, पढ़ने की जगह बना रहे। मैं बताता हूँ, सुन लो पहले। उसका नाम है पांडे, S पांडे, सुधाकर पांडे शायद नाम है। S पांडे है। ठीक है, S पांडे की हिस्ट्री उठा करके देखोगे ना, तो कानपुर IIT का टॉपर है वो। क्या पुलिस की यार, बात? कानपुर IIT पास आउट है और उसके बाद उसने IPS क्वालिफाई। सर कुछ होते ही है लोग, मतलब बहुत खतरनाक से। फिर वही बात करें, मैं कहता रहा हूँ कभी इनके बारे में जानो, तो इनके बारे में पढ़ो, तो कभी इनके इंटरव्यूज कहीं ना कहीं तुमको मिल जाएंगे। अरे ये लोग बहुत कॉमन है, ये कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं थे। सबके 2 हाथ 2 पैर थे और सब एवरेज थे, बैकग्राउंड से भी और अपने IQ से भी। पर करने वाले ना यार, एक चीज होती है ना कि हमें करना है, जिसमें वो करने का स्टेमिना होगा वही करेगा। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, चलो यार हो गया, कॉलेज पूरा हो गया, पढ़ाई हो गई, नौकरी लग गई, बस हो गया, सैचुरेटेड। ये लोग सैचुरेटेड नहीं है। 22 साल में IAS क्वालिफाई किया था, इतना ही बहुत था उसके लिए। उससे पहले तो वो एम्स का टॉपर था, इतना ही बहुत था उसके लिए। उससे बड़ा डॉक्टर थोड़ी ना कोई बनता। सोचो जरा, रुक जाता तो रुक जाता वो वहीं पे, आगे करने की क्या जरूरत थी। आज बिलियंस में है वो, बहुत बड़ा बिलियनर।
अपने को तो जीरो भी नहीं आएंगे बनाने उसके, कितना है उसके पास। हमारे एग्जाम के मार्क्स से तो कम ही होगे ना। अरे अपने तो वैसे ही जीरो आ रहे हैं। चलो हो वही गया, ना। कुछ करो, कुछ सोचो। सर सोडियम टेट्रा थायो थायोनेट। सर AgF AgCl AgBr तो वैसे कर। हाँ सर। बताया था क्या इसके बारे में क्या? क्यों भाई? सर आपने वो सोल्युबिलिटी ऑर्डर लिखा था। ये व्हाइट है, ये कलरलेस है, ये येलो है, ये डार्क येलो होता है। हम आपको यहाँ पर जो रिएक्शन बताने जा रहे हैं दैट इज विद AgBr। हमने इसे सॉल्वेंट को एक्सेस में लिया है। थोड़ा सा रिकॉल करो, सोडियम साइनाइड बता दिया था मैंने। हाँ सर। सोडियम साइनाइड में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने का तरीका बता दिया था आपको। हाँ सर। हाँ सर। तो यहाँ पर ये एक्सेस में है तो यूज होगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर सिल्वर का कितना होता है? ऑक्सीडेशन नंबर × 2 तो कितना हो गया? 4 हो जाएगा। क्योंकि मैंने ऑक्सीडेशन नंबर गलत लिखा है इसलिए आपने कोऑर्डिनेशन नंबर गलत लिखा है। सर आप जो लिखोगे वही दिक्कत करेंगे ना। तो हम समझ गए। ये होगा, सेम ट्रिक अप्लाई करी है मैंने यहाँ पर, राइट। यहाँ पर कुछ और चीजें हमें क्या जाननी है इससे रिलेटेड। AgBr जो है ना, ये डिकम्पोज हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। पता है कि नहीं पता हमको? पता है सर। हाँ सर थोड़ा याद दिला देते हैं। हमने बचपन में देखा है, मूवीज में देखा है कि जो फोटोग्राफी की जाती है, फोटोज डेवलप की जाती है, जो फोटो कार्ड यूज होता है वो फोटो सेंसिटिव होता है। लाइट की प्रेजेंस में उसे नहीं लाया जाता, डार्क रूम में फोटो डेवलप की जाती है, पता है हमें? यस सर। वो स्ट्रिप होती है वो वाली। हाँ क्यों किया पुराने जाता है में डार्क रूम में? सर क्योंकि वो फोटो फिर खराब हो जाएगा ना लाइट में आके। लाइट आ जाता है तो थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता सिर्फ फोटो नहीं फोटो लाइट खराब से होता किया है। जाता है वो AgBr। तो react- सर ने बता दिया, उसके आगे पूछ रहे थे। सर वो कुछ तो सिल्वर के साथ होता है ना। चलो मैं बताता हूँ। जो जिसके ऊपर फोटो बनाई जाती है उस पेपर के ऊपर AgBr की कोटिंग होती है, ठीक है। सपोज कर लेते हैं हम कि आपकी फोटो क्लिक की गई। अब जो चश्मा वश्मा लगाता हो, मोटा पतला, अपने हिसाब से बना लेते, ठीक है। ये आपकी फोटो क्लिक की गई। क्लिक करने के बाद जब इसे डेवलप किया जाता है तो आपने मूवीज में देखा ना, डार्क रूम में ले जाते हैं, फिर फोटो को हैंग कर देते हैं, सॉल्यूशन में डिप करते हैं। नोटिस किया है मूवीज में? नहीं सर, नहीं हाँ दिखा है। सर पुरानी हाँ मूवीज सर। में। करते हैं, हालांकि कोई बात नहीं। एक्चुअली क्या हुआ है, इतना फोटो बनने के बाद ये जो पार्ट है वैकेंट वाला, एम्प्टी पार्ट दिख रहा है, इसमें जो सिल्वर लगा हुआ वो वेस्ट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इस फोटो को इस सॉल्यूशन में डिप कर देते हैं। डिप करके क्या होगा, जो एक्स्ट्रा वाला सिल्वर है वो इस कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में निकल जाएगा और फोटो सिर्फ फोटो रह जाएगी। रिमेनिंग सिल्वर जो है वो सॉल्यूशन में आ जाएगा। इसे बोलते हैं डेवलपिंग ऑफ फोटोग्राफ। दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द रिमूवल ऑफ एक्सेस ऑफ सिल्वर। सर ये कहीं 10th में था। हाँ बिल्कुल। हाँ सर ये नहीं था, 10th में था। लास्ट पार्ट सर था। रिएक्शन एग्जाम्पल के फॉर्म में दिया था। इलेक्ट्रोलिसिस में था शायद से, पता नहीं। बट ठीक है, हमसे क्वेश्चन पूछा गया है तो ये सब चीजें दी हुई है, इसलिए मैंने लिख भी दिया है। फोटो की डेवलपिंग में यूज होता है, एक्सेस ऑफ सिल्वर के रिमूवल में यूज होता है, ये रिएक्शन होती है। इसके बाद रिएक्शन विद कॉपर सल्फेट है। ये रिएक्शन तो बहुत ही गंदी है। Na2H2O3 एक्सेस थोड़ा में पहले ही लेते हैं। डरा दो। नहीं हम डराएंगे, उसके बाद आपको संभालेंगे, चिंता मत करो, ठीक है। एक्सेस में है तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनेगा, पहले डबल डिस्प्लेसमेंट कर देते हैं। सॉल्ट है तो पहले वही होगा, CuH2O3
व्हाइट कलर का पीपीटी बनेगा। अब डराने का मतलब सिर्फ इतना होता है कि ऐसे केस में प्रिकॉशन लेना है, फटाक से आंसर नहीं देना है। ये व्हाइट पीपीटी बनता है, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था कि जब जब कॉपर आए तो थोड़ा समझ जाओ। CuH2O3, तो कॉपर +2 से कॉपर 1 में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि हमने हाइपो एक्सिस में लिया है तो इसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाना है। ये आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता है। अब इतना बड़ा सॉल्ट याद नहीं होगा, तो मैंने क्या याद रखा है, 465। अब देख लीजिए, रेशियो है। सर ऊपर वो जो AGBR और AGI है उसमें डार्क येलो कौन सा था? AGI। सर आपने जो वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखा है लास्ट में, उसमें H2O3 5 है ना? सॉरी, ये 5 थी, 465। और इसे 465 से ही याद रखिए तो याद रहेगा। सर इतना बड़ा नहीं याद। हाँ शिखर बोल। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ने Na का जो नंबर है मोहम्मद पिटाना सर 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 मोहम्मद पिटाना। अरे लिखवाया था लास्ट लेक्चर में भाई, चिल कर। भाई लास्ट लेक्चर में था। क्या पूछ रहे, बता, मैं बता। अगर Na का जो 4 नंबर है वो कैसे आए बोल सकते हैं? Na का 4 नंबर का, अरे कॉपर वाले में शॉर्टकट नहीं लगता मेरे भाई, लास्ट टाइम भी बोला था। और सर ऊपर जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड बना उसमें हाँ, जो Na3 है वो कैसे पता चलता है? करो ऑक्सीडेशन नंबर लास्ट लेक्चर में नहीं थे क्या? नहीं सर, ये एक भूल गया था, मैं बाद में पढ़ रहा था जब। H2O3 का -2 चार्ज है तो दैट बिकम -4। ठीक, सिल्वर का लास्ट चार्ज लेक्चर 4 +1। अप्रैल को ही था ना? यस सर, ठीक है सर, समझ गया, हाँ भाई। थैंक यू। हाँ सर। हाँ बेटा, लास्ट लेक्चर 4 अप्रैल को ही था ना? शायद। क्यों? ये लास्ट लेक्चर था, मैं 4 अप्रैल को मैं देख रहा हूँ, मिल नहीं रहा है इसलिए। अरे 4th में तो जाएगा, 7 दिन पीछे जा। यूजर्स लिख लीजिए एज एंटी क्लॉर इन फोटोग्राफी। तो क्या लिखा है? एंटी ANTICHLOR, पहली बार पढ़ रहे हैं एंटी क्लॉर? इससे पहले ये दिख पढ़ा नहीं था रहा कहाँ बड़ा पे, वो। याद आ रहा है? सर वो AGBR वाले रिएक्शन के लिए है ना ये? नहीं, AGBR के लिए तो ये है फोटोग्राफी। एंटी क्लॉर है, हमने हाइड्रोजन पेरोक्साइड में बताया था आपको। हाँ सर। सर आप एक बार फिर से बता सकते हैं? क्या चीज कह रहे हैं? एंटी पूछ रहा है, एंटी। एंटी क्लॉर, क्लोरीन के रिमूवल के लिए। डन। सर वो लास्ट वाला मत मिटाना, एक सेकेंड। हो गया सर। अब तो हो गया। योजी से पूछ।
देखिए जरा, माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट 4H2O है। प्रिपरेशन में Na2HPO4 और अमोनियम क्लोराइड को हमने ट्रीट किया, एक सोडियम Cl के साथ निकल गया, रेस्ट कंबाइन हो गया। क्रिस्टलाइन सेलेबल सॉलिड है, अगर स्ट्रांगली हीट किया तो NaPO3 अमोनिया और वाटर मिलता है, वाटर वेपराइज हो गया, अमोनिया निकल गया, बचा NaPO। ये जो NaPO3 बच रहा है ये ट्रांजिशन मेटल के साथ कंबाइन करता है और डिफरेंट कलर्स देता है, जिसे हम ट्रांजिशन मेटल की टेस्टिंग कर पाते हैं, राइट। टेस्ट के बारे में हम क्वालिटेटिव एनालिसिस में पढ़ेंगे, बट फिलहाल ये टेस्ट देता है, दैट नेम ऑफ टेस्ट इज माइक्रोकॉस्मिक बीड टेस्ट। नोट डाउन। सर हाई टेम्परेचर पे हीट करना पड़ता है बहुत। हाँ हाँ, ये आपको लैब में कराया भी जाएगा, बोरेक्स बीट टेस्ट, माइक्रोकॉस्मिक बीट टेस्ट, ये लैब में होते हैं, सिलेबस में है 11th में। लैब ही नहीं देखा सर, अभी आप क्या बात कर रहे हो? हमको लग भी रहा है कि तुम्हारी जनरेशन लैब देख भी नहीं पाएगी, वही। ये सब ऐसे ही निकल जाओगे तुम लोग। देखो तुम्हारे टाइम तक बोर्ड ऑनलाइन ना होने लगे कि घर पे बैठे बैठे बोर्ड का एग्जाम दे दो गूगल खोल के, सर सब लोग टॉपर होंगे। सब अरे टॉपर वो होंगे। सेकंड रिएक्शन में हम सर इस आपने एंड में क्या लिखा है? माइक्रोकॉस्मिक। माइक्रोकॉस्मिक बीड टेस्ट, ये जो सॉल्ट का नाम है वही लिखा हुआ। सर वो सेकंड रिएक्शन में सॉल्ट ही डिकम्पोज हो रहा है ना। डिटेक्शन ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयंस। सर आपने क्या लिखा है? मेटल आयंस अंडर दी नेम ऑफ माइक्रोकॉस्मिक बीड टेस्ट। सर कौन सा रिएक्शन? है शाबाश, रिएक्शन इज यूज्ड इन वो वाला ऊपर वाला ही ना, जो obvious है। हीट से। वैसे टू मच मत करो यार। NaPO3 यूज करते हैं हाँ उसके ठीक लिए, है, बस। ठीक है। नेटवर्क चला गया था क्या बीच में? हाँ सर। नहीं सर, बीच में लैब देखने गया था गूगल पे। खुश हो जाओ उसमें। सर इन डिटेक्शन ऑफ क्या लिखा है? हाँ? इन डिटेक्शन ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयंस। सर लास्ट में क्या लिखा है? माइक्रोकॉस्मिक माइक्रोकॉस्मिक बीड टेस्ट। BEAD। हाँ जी। हो गया सर। सर, हम्म, तो इससे पहले जो आपने वो AGBR का जो लिखवाया था,
सो वो लास्ट लेक्चर तो कब कराया था? क्या कह रहे हो, वापस बोलो। तो जो रिएक्शन विद एजीएक्स था, मतलब जो आपने भी एजीबीआर के साथ जो करवाया था, तो लास्ट लेक्चर तो कराया नहीं था। अरे हेडिंग दिया दिया था ना लास्ट लेक्चर, वो बोल रहे थे। ओके, अच्छा, सॉरी। इरेज कर दो पूरा। हाँ मैंने आप लोगों को कुछ असाइनमेंट भेजे थे एस ब्लॉक के, सॉल्व किए? हाँ हाइड्रोजन का सॉल्व हाँ किया? सर, हाँ हाँ, मॉड्यूल में भी किया, मतलब तो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। मैं ग्रुप 2 स्टार्ट करूं या ग्रुप 1 का पहले डिस्कशन करूं? ग्रुप 2। सर डिस्कशन कर लो, कल टेस्ट है। हाँ सर। चल एस ब्लॉक ग्रुप का। नहीं हाँ नहीं, एस ब्लॉक आ क्यूमुलेटेड जाओ। टेस्ट है ना, एस ब्लॉक भी आ रहा है उसमें। ओके, हाँ सर। सर रेड हाउस तक का कितना हुआ? मॉड्यूल निकालो फटाफट से। तो रेड हाउस का तो एस ब्लॉक खत्म हो गया। तो फिर सर आपको क्या लगता है कितना तक आएगा? क्योंकि सर नहीं, कुछ भी सर हो ने सकता है बोला था, सर। नहीं आदित्य, ज्ञानेश्वर सर ने बोला था कि जहाँ तक हमारा हुआ वहीं तक आएगा। अच्छा अच्छा, तब ठीक है। तो ग्रुप 1 ही डिस्कस कर लेते हैं। बोलो फटाफट से जरा, पेज नंबर क्या है? होता ये ज्यादा है नहीं ग्रुप 2 में। पीपी 2 से है ना प्रैक्टिस प्रॉब्लम? 2 नहीं, 2 नहीं, 3 हो। 3 प्लीज। 3 में 30 बस। तो और 30 ही असाइनमेंट क्वेश्चन में है भी किया क्या? है ग्रुप 3 क्या? सर असाइनमेंट नहीं किया। एक्सरसाइज से किया है ग्रुप 1? प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स 3। प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स थी, और वो आपने 2 असाइनमेंट भेजे थे वो। चल पीपी 3 बोलो फटाफट, 1 to 10। सर 3 और 9th 10th 9 10 10 14 18। 12 15। 14 18 के अलावा कौन सा बोला? नहीं सर, 18 नहीं, सॉरी। 15 और 12। और 25। अप टू 20 नहीं रह गया ना? नो सर। चलो 25 अप टू 30 बोल दो। सर 24। 29 30। 30 तो छोड़ना ही है। 29 क्या है? 29 भी छोड़ना ही पड़ेगा। ठीक है, हो गया। हाँ सर। हाँ ओके, एक्सरसाइज का किया है क्या? नहीं सर। क्यों नहीं किया यार? कर लेते ग्रुप 1 का सर, तो उसमें रिपीटेड भी है थोड़ा। अरे जो भी था खत्म करते हैं, क्योंकि फर्स्ट वाला तो मिक्स है क्वेश्चन, लेकिन आप छांट के कर सकते थे। सर अभी क्या करें? एक्सरसाइज 1 में स्टार्टिंग के क्वेश्चंस मतलब सब प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के ही है। हाँ सर, ऑलमोस्ट इंडियन सॉल्ट पीटर, फिर माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट, फिर सोडियम मेटल इज हाईली रिएक्टिव, और वो सब। वाला भी एक था। तो मुझे डिस्कस करना है अभी कि नहीं करना है? नहीं, सर बस एक्सरसाइज यही 1 करना नहीं है। करना, सिर्फ प्रैक्टिस ये और प्रॉब्लम वो 2 3 कर असाइनमेंट। लेते हैं। तो एक ये पीपी 3 हो गया, और क्या करना है? सर और नहीं हुआ। सर वो क्विज और असाइनमेंट भी कर सकते हैं। असाइनमेंट सबने किया है क्या? हाँ सर, मैंने किया है। नहीं सर, मैंने भी किया है। अब ना करने वाले बोलेंगे कुछ? नहीं किया सर, नहीं पूरा किया नहीं सर। हुआ। नहीं किया। क्यों नहीं करते हो यार आप लोग टाइम पे? सर उससे केमिस्ट्री तो हो जाता है सर, मैथ्स में थोड़ा बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, तो अरे उसी पे केमिस्ट्री ध्यान दिया के है। नहीं बता रहा, केमिस्ट्री हो जाता है। तो इसमें से कम आएगा, पता उल्टा है, सर, सर ने इस बार बोला था। क्यूमुलेटिव के लिए केमिस्ट्री हार्ड है सबसे। सर ने बोला था कि जो अभी अभी चैप्टर है उसमें थोड़ा कम आएगा। उल्टा अबे ज्यादा उल्टा था, है। सर ने बोला था उल्टा जो बोला। अभी अभी हुआ बोला था था। उससे ज्यादा आएगा। ये तो सब ऐसा था क्या? अब क्या करेगा अभी, एक दिन पहले जान के ऐसा था क्या? पूरी रात कर लूंगा, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बड़े लोग बड़े लोग। नहीं, अरे रात को मैच आता ना फुटबॉल का, तो जाग लेते, तो कोई बड़ी बात नहीं है।
सर है ना, सर जागेंगे ना मेरे से। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन इस तरीके के पूछे गए हैं, लॉजिक समझ लेते हैं इसमें हम। आप याद रखिए, उन्होंने पूछा कैन नॉट एग्जिस्ट टुगेदर, मतलब साथ में नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि रिएक्शन कर जाते होंगे। तो हमको ये चेक करना है कहाँ पे रिएक्शन पॉसिबल है और कहाँ पे रिएक्शन नहीं पॉसिबल है। पहला केस देखते हैं। ये सॉल्ट है NaHCO3 और ये NaOH। इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, दिख रहा है? यस सर। और ये बेस है, तो ये रिएक्शन करेगा कि नहीं करेगा? हाँ सर करेगा। करेगा। तो ये तो रिएक्शन करेगा। तो अगर रिएक्शन करेगा तो साथ में रह पाएगा? नहीं। नहीं सर। नहीं रह पाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सॉल्ट है, ये NaOH है। ये सॉल्ट एसिडिक है कि बेसिक है? बेसिक सॉल्ट है तो नहीं करेगा। बेसिक सॉल्ट है। और ये बेसिक क्या है? सॉल्ट है ना। बेस। बेसिक। बेस। ये रिएक्शन करेगा क्या? नहीं नहीं। नहीं करेगा। ये सॉल्ट एसिडिक है और ये भी सॉल्ट है, तो सॉल्ट सॉल्ट तो रिएक्शन करता ही नहीं। ये सॉल्ट और वाटर, सॉल्ट वाटर की रिएक्शन नहीं। तो फिर मिल गया आंसर। ये साथ में नहीं रह पाएंगे क्योंकि आपस में रिएक्शन करते हैं। इज इट? हाँ सर। यस सर। समझा सर। नहीं। अरे ये कौन पूछा भाई? विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑन हीटिंग इज एनीवे फ्लेमेबल गैस। तो भाई रिएक्शन तो लिखी है हम लोगों ने। ये हाइड्रोजन है जो इनफ्लेमेबल गैस है, ठीक है ना? 10th भाई, गन पाउडर याद करो। गन पाउडर पता है ना सबको क्या होता है? सर इतना पता, सल्फर होता है उसमें। ना सर नहीं। कॉम्पोजिशन याद रखो गन पाउडर का। एक्सप्लोसिव है 12। ऑक्सोन तो नाम लिखा है मैंने, सोडियम पेरोक्साइड को बोलते हैं। ऑक्सोन सर नहीं लिखवाया। अच्छा तो लिख लो। लिखाया सर। नहीं यार, याद रहता वरना लिखवाया होता तो। मुझे भी नहीं मिला बुक में। ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट है। अभी ऑर्गेनिक में आप पढ़ो कितना सारा आएगा ये। सर तो कौन सा आएगा सर 10th में? बताए तो Na2O2। नहीं सर, वो 10th वाला गन पाउडर वाला क्वेश्चन था। अच्छा, चारकोल वाला, चारकोल सल्फर। देखिए कुछ कुछ चीजें अभी आपने नहीं पढ़ी, जैसे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट है, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा, आने वाला है। इसके बाद लिथियम एलम नहीं बनाता, ये आपको नहीं पता, ये भी आपको पढ़ना है। मैं आंसर बता दे रहा हूँ यहाँ पे। 15, 24। द सॉल्यूशन ऑफ अल्कली मेटल लिक्विड अमोनिया। ये कौन पूछा भाई? 24 तो डिफिकल्ट क्वेश्चन है। सर मैंने पूछा, वो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन है पता है, मुझे लगा मैंने 25th वाला पूछा, सॉरी। क्या बात है, 24 पूछा और मुझे लगा 24। अरे मेरा सर इधर नंबरिंग का प्रॉब्लम हुआ इसके लिए। 25 बताना है कि नहीं बताना है? हाँ सर बताना है। सर बताना। देखो 25 की लास्ट लाइन इनफ एक्सप्लेनेशन दे रही है और उसका आंसर शायद गलत दिया हुआ है। देखो वुड्स रिएक्शन अभी आप ऑर्गेनिक में पढ़ने वाले हो, आप गूगल भी कर लो, अगर नहीं पढ़ा तो पता चल जाएगा। वुड्स रिएक्शन ना हाइड्रोकार्बन की प्रिपरेशन में यूज होती है। ऐसी है ये रिएक्शन। 2 मोल अल्काइल हैलाइड के सोडियम के साथ ट्रीट किए जाते हैं। देखो बाई प्रोडक्ट क्या निकल रहा है। ये है वुड्स रिएक्शन। कौन सा मेटल यूज हुआ? सोडियम। सोडियम। आंसर हो गया। गिवन आंसर शायद रॉन्ग है, करेक्शन कर लेंगे। सर लेकिन बोला है लाइटर देन वाटर।
तो सारे वाटर से हैवी है ना? पक्का। मैंने जो आपको आंसर दिया है ना, जो नीचे 3 नाम दिए हुए हैं, वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिक रिएक्शन और बेंच रिडक्शन, इन सब में यूज होने वाला मेटल सोडियम। अगर नीचे की लाइन फॉलो कर रहा है तो ऊपर वाली 100% फॉलो कर रहा होगा। ओके। पर सर सोडियम मास 23 है और वाटर का मास 18 है। ये मास और डेंसिटी रिलेट कर रहे हो? मास कैसे? डेंसिटी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, मास पे डिपेंड नहीं करती। प्लीज हाँ, सर अपना फिजिक्स बता रहे हैं। फिजिक्स फिजिक्स लगा लो। केमिस्ट्री में ही तो था इंटेंसिव और हाँ ये भी Physics में नींद भी में है, पढ़ रहा है। थर्मोडायनेमिक्स में आता है, फिजिक्स में भी है, केमिस्ट्री में भी है। पर भैया ऐसे नहीं होता है। फिर तो 1 लीटर पानी की डेंसिटी 1 है तो 10 लीटर की डेंसिटी निकाल के बताओ। सर वॉल्यूम पे भी तो डिपेंडेंट है। नहीं पागल है क्या? डेंसिटी पे छोड़, अरे दोनों वही तो, इसलिए तो इंटेंसिव में है। डेंसिटी थोड़ी ना चेंज हो जाएगी। पूछ रहे हो कि बता रहे हो? तो बता रहा हूँ डेंसिटी थोड़ी ना चेंज हो जाएगी, 1 तो 1 ही रहेगी ना। अरे भाई तू रात को 12 बजे तक उठ के पढ़ता है। आप पूछो ना, मैंने इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए फर्स्ट लाइन को रीड किया ही नहीं, क्योंकि वो एक ऐसा फैक्ट है जिसके बारे में हम सोच करके भी सोच नहीं पाएंगे। हम किसी को डेंसिटी थोड़ी ना याद होगी सारे मेटल्स, तो वो हम एज ए हिंट भी यूज नहीं कर सकते उस लाइन को। सर सोडियम, अच्छा हाँ। लास्ट जो 29 और 30 क्वेश्चन है वो आपको अभी छोड़ने हैं, ठीक है? वो पी ब्लॉक में पढ़ेंगे, तो उसे सर्कल करके पी ब्लॉक लिख दीजिए, रेस्ट हो गया। तो इसमें डाउट था क्या, 3rd और 9th? 29 30 किसी ने पूछा है, छोड़ दीजिए। सोडियम का डेंसिटी 0.97 है तो फ्लोट करेगा। सर NaHCO3 is more soluble than Na2CO3 कैसे बोल सकते हैं? क्या कह रहे हो, वापस बोलो जरा। NaHCO3 is more soluble than Na2CO3 कैसे बोल सकते हैं? तो 20th का क्वेश्चन है। हाँ ये उसमें नॉट करेक्ट दिया है ना, बट नहीं मानी, हम लोग समझेंगे कैसे? नॉट अच्छा, हम लोग समझेंगे कैसे? इसको हम ऐसे समझेंगे कि अगर आपको नोट्स आपके पास हो तो आपने देखो वहां लिखा था कि बाइकार्बोनेट जो है वो डाइमर या पॉलीमर बनाते हैं। हाँ तो अगर कोई डाइमर या पॉलीमर बना रहा है तो उसकी सॉल्युबिलिटी कम होनी चाहिए या ज्यादा होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। कम हो जाएगी, समझे आप? हाँ सर। हमेशा याद रखिएगा, जब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं ना तो वो मास डिपेंडेंट होती है। तो अगर कोई डाइमर हो गया तो उसका मास ही बहुत ज्यादा हो गया, हाँ तो फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है सर। रेज कर दें? सर एक सेकंड रेज कर लेते क्या? सर एक्सरसाइज 3 में भी 2-3 डाउट है। यार या तो सब लोग कर लो तब करें, ओके है ना? हो गया सर। सर बोलिए। सर कल के एग्जाम में एस ब्लॉक कहाँ तक आ रहा है? इतने सारे लोग अभी डिस्कस कर रहे थे, तुमने सुना नहीं? बताइए भाई नहीं कहाँ सर, अगर आज पढ़ाया वहीं पढ़ा तक आएगा रे आज ये। पढ़ा रहे हो वहां तक आएगा, तो फिर अभी आगे मत पढ़ाओ, इतना नहीं, ज्यादा दम से नहीं अरे होगा। नहीं, अरे ये नहीं आएगा एक लेक्चर पहले, मतलब पिछले वाले का आएगा, तो इतना थोड़ी ना होगा। पागल है क्या? जो लास्ट लेक्चर जो था जैसे 4 अप्रैल को, वहां तक ही आएगा। हाँ वो कल एग्जाम में देख देखना लेना, हम इसके लोग आगे का का भी आ जाएगा ये भी। जीओसी में भी ऐसी एसिडिक और बेसिक अभी पढ़ाया, वो नहीं आएगा। देख लो उसमें एक्सक्लूडिंग लिखा हुआ है। सर ने कब का लिखा था वो क्वेश्चन भेजते समय, सर ने एसिडिक और हाँ तो बेसिक सर को एक्सक्लूडिंग पता लिखा था था। कि हमारा उस टाइम पे खत्म होगा। तो हमारा एस ब्लॉक भी खत्म होगा, नहीं हुआ ना, आधा हुआ।
मारो मुझे मारो। बाहर आओ तुम मार ले, हाँ मार ले खुद को। बाहर निकलो तुम, सब मिलके मारेंगे। आजा क्लास, आजा क्लास। मैं तो पहले मारूंगा सर, आजा क्लास। देखिए हम पूरा का पूरा चैप्टर कंपेयर करेंगे ग्रुप 1 के साथ, ठीक है, इसलिए आप अपने ग्रुप 1 के नोट्स खोल के रखिए और कंपैरिजन में रखिए सारी चीजों को, उसके बाद कॉपी करिए। क्या इस सर? तरीके से क्या होगा, आपको सिर्फ एक ही ग्रुप पढ़ना पड़ेगा, दूसरा आपको अपने आप प्रिपेयर हो जाएगा। चलो देखो जरा, अल्कलाइन वाटर सॉल्युबल टू फॉर्म बेसिक सॉल्यूशन। अर्थ, क्योंकि सोर्स इसका अर्थ क्रस्ट है। बेरिलियम सबसे कम होता है, लीस्ट अमाउंट में 2 to 6 ppm मिलता है। बेरिलियम का मेजर सोर्स मैग्मा है। मैग्मा पता है ना हमको? हाँ सर। क्या होता है? वॉल्केनो के आसपास ना सर। वोल्केनो इरप्शन से निकलने वाले फ्लूइड को बोलते हैं। मेटल बोला बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ओके। फर्स्ट एलिमेंट एनोमेलिस है बेरिलियम। इस बार मैग्नीशियम जो है वो बेरिलियम को फॉलो करता है, तो कुछ प्रॉपर्टीज, नॉट ऑल, पर फिर भी हम मैक्सिमम तो हम बोल ही सकते हैं, जो है वो सिमिलरिटी शो करती है मैग्नीशियम बेरिलियम, इसलिए मैंने ब्रैकेट लगाया हुआ है। लास्ट रेडियो एक्टिव डिस्कशन का पार्ट नहीं बनेगा। सिल्वरी व्हाइट सॉलिड है, आपको याद आना चाहिए कि एल्कली मेटल्स के लिए भी ये बात एप्लीकेबल थी, और टार्निश हो जाते थे एयर में, ग्रे ब्लैक हो जाते थे। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन कि कौन ज्यादा टार्निश होगा, ग्रुप 1 या ग्रुप 2? बोलिए। ग्रुप टार्निश होने की फीलिंग्स किसकी ग्रुप ज्यादा? 1 ना सर। सर ग्रुप 1 ना, ग्रुप 2 थोड़ा रिलेटिवली स्टेबल रहना चाहिए। हाँ, ये हो गया। ठीक, इसके बाद आते हैं मेटालिक लस्टर होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन, वहां भी था यहाँ भी है। अब ज्यादा लस्टरस कौन होगा, 1 की 2? 1 1 सॉफ्ट इन नेचर ड्यू टू वीक मेटालिक बॉन्डिंग, ठीक है। 1 है। हाँ, ज्यादा सॉफ्ट 1 है। हाँ सर, बदल 1 रहेगा ना सर, 1 है। डाउन द ग्रुप सॉफ्टनेस क्या होती थी? इंक्रीज। यहाँ भी होगी, वहां भी। ठीक, एटॉमिक और आयनिक रेडियाई डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती थी। 1 और 2 में बड़ा कौन? 1 है। 2 है ना? अच्छा 1 है। 1 है। कुछ ना समझ में आए तो इतना याद रखो, जो लेफ्ट टू राइट लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता है सर। हाँ सर। वैसे ही सर। बस चलो फटाफट। सर नया एनालिसिस चैप्टर है। किसको लिखा है? क्या चीज? ये बेरिलियम और मैग्नीशियम के उस तरफ क्या है? मैंने लिखा है सेम। अच्छा सेम। अच्छा, हाँ हाँ समझे। क्या सर? सेम सेम। सर नया चैप्टर। ये भगवान। वाओ।
ये सच्ची बोलता वो है तो सर, एक मारा कितना NS नहीं। जल्दी लिखा है, रियलाइज हुआ ये बंदे को सर, कितना जल्दी वो तो एक रियलाइज हुआ। एस लिखा है वहां पे, अभी भी एस ब्लॉक पे ही अटके हम लोग। अबे दूसरा ग्रुप है। सर सर आपने बी और MG के लेफ्ट साइड में क्या लिखा है? सेम। सर सेकंड पॉइंट में ड्यू टू क्या लिखा हुआ है? प्रेजेंस ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन।
हो गया सर। हाँ सर हो गया। सबका हो गया? हाँ सर। चलो कंपेयर करते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी आपको पता है डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है, किसकी ज्यादा होगी? तो 2a की ज्यादा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, किसकी ज्यादा होगी? तो 2a की ज्यादा होगी। एफिनिटी डिक्रीज करती है, तो इसका तो कोई लॉजिक भी नहीं है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर और मेटालिक नेचर, डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है, ज्यादा कौन होगा? तो 1a ज्यादा होता है। यहाँ खास बात ये कि फर्स्ट एलिमेंट बेरिलियम सेमी मेटल या मेटलॉइड कैरेक्टर शो करता है। आगे इसके कंपाउंड में प्रॉपर्टीज बताएंगे। रिड्यूसिंग पावर डाउन द ग्रुप क्या होती है बताएंगे? डिक्रीजेस ड्यू टू डिक्रीज इन, जो हमने पीछे रीजन लिखा था वही लिखा है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। हाइड्रेटेड रेडियाई डिक्रीज होती है, बड़ा कौन हाइड्रेटेड में? तो 2a बड़ा होता है। हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, ज्यादा किसकी है? तो 2a। कंडक्टिविटी मोबिलिटी पे डिपेंड करती है और ये साइज के इनवर्स होती है। तो कंडक्टिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगी, पर अगर एक्वस में हम देखेंगे तो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि एक्वस का साइज चेंज करता है। अब जो डिक्रीज हो रही है वो 2a के लिए ज्यादा होगी, और जो इंक्रीज हो रही है वो 2a के लिए कम। सर नीचे क्या लिखा है इंक्रीजेस के एकदम लास्ट में? पॉइंट नंबर बोलो। 8। बेरिलियम को मेटलॉइड या सेमी मेटल बोला है। सर वो ई नॉट क्या है? सर वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का और रिड्यूसिंग पावर। बेरिलियम मेटलॉइड लिखा हुआ है। नहीं सर वहाँ पे नहीं, रिड्यूसिंग पावर में आपने डिक्रीजेस ड्यू टू क्या लिखा है? डिक्रीज इन ई नॉट आरपी। ओपी होगा। तो सर ये इसका मतलब क्या होता है सर, एक बार बताइए। ऑक्सीडेशन पावर बताया तो था ना।
सर वो मेथलॉइड के नीचे क्या लिखा हुआ है? भाई मेटेलॉइड के नीचे कुछ नहीं लिखा है। हो गया सर। पक्का हो गया। हाँ सर हो गया। नहीं सर। सर एक बार 12th वाला एक्सप्लेन करिए ना। कंडक्टिविटी साइज पे डिपेंड करती है। मैंने जब भी अल्कली मेटल्स में बताया था तो आपको बोला भी था, अगर एक हाथी और एक चूहे का मूवमेंट आपको समझना है तो फास्ट कौन दौड़ सकता है। मैं फास्ट की बात कर रहा हूँ, विनर की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो फास्ट कौन होगा? चूहा। हाँ सर तो जिसका बता। साइज कम उसकी मोबिलिटी ज्यादा, और जिसकी मोबिलिटी ज्यादा उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा। ओके।
देखिए आयनिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है, कोवेलेंट इनवर्स होता है। फर्स्ट ये ज्यादा आयनिक है, वहां पे लिथियम कोवेलेंट था, यहाँ बेरिलियम और मैग्नीशियम कोवेलेंट बिहेवियर शो करेंगे। रिएक्टिविटी इंक्रीज करती है, 1A की ज्यादा होती है 2A से। स्टोरेज अगर हम देखें तो यहाँ भी नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज किया जाएगा, केरोसिन टाइप या डीजल पेट्रोल। फ्लेम कलरेशन मेटल या सॉल्ट को हीट करके स्पेसिफिक कलर टू फ्लेम की बात हमने वहां भी की, यहाँ भी है। यहाँ पर बेरिलियम और मैग्नीशियम कलर नहीं देते। पूछा जाए कलर क्यों नहीं देते तो रीजन क्या है, स्मॉल साइज है और हाई आयनाइजेशन एनर्जी है। कैल्शियम का ब्रिक रेड है, स्ट्रॉन्शियम का क्रिम्सन रेड है और बेरियम का एप्पल ग्रीन। मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करता है पर रेगुलर नहीं है, कैल्शियम का गड़बड़ है। बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करता है, रेगुलर नहीं है, कैल्शियम और बेरियम का गड़बड़ है। आप सिर्फ इतना भी याद रखेंगे गड़बड़ है तो भी काम चलेगा। डेंसिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है, वहां भी थी, यहाँ सही। सर आपने फ्लेम कलरेशन लिखा है, हाँ फ्लेम कलरेशन लिखा है। हाँ
हो गया? यस सर, हो गया। लास्ट का एक बाकी है सर। हो गया सर। हो गया? यस सर। हाँ सर। क्या रिएक्शन ट्राई किया किसी ने? चलो मैं करके बताता हूँ।
ध्यान से देखिए क्योंकि रिएक्शन आपको खुद से करना आना चाहिए, याद नहीं करना है। बेरिलियम को बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए होता है क्योंकि ये रिएक्टिविटी बहुत कम। मैग्नीशियम को हीट करते हैं तब रिएक्शन करते हैं। कैल्शियम टू बेरियम आसानी से रिएक्शन करते हैं। रिएक्शन विद नाइट्रोजन बहुत हाई टेम्परेचर देते हैं, नाइट्राइड बनता है। इस नाइट्राइड में खास बात ये कि बेरिलियम का नाइट्राइड जो है ये वोलेटाइल है। रिएक्शन विद ड्राई अमोनिया सेम एज नाइट्रोजन है। रिएक्शन विद वाटर, बेरिलियम को हम बहुत हाई टेम्परेचर भी देते हैं तो भी रिएक्शन नहीं करता। आप हाइड्रोजन की प्रिपरेशन में चेक कर लीजिए। मैग्नीशियम को हॉट वाटर देने से ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनाता है। रेस्ट नॉर्मल कंडीशन में अपना हाइड्रोक्साइड बनाता है। चलिए कंप्लीट। कॉपी हो गया? यस सर। कितने 5 पॉइंट्स हो गए थे ना? नहीं सर 4। बरोबर।
देखिए जरा, रिएक्शन विद कार्बन हाई टेम्परेचर देते हैं, बोरॉन बेरिलियम रिएक्शन करके Be2C बनाता है, इसे हम मीथेनाइड बोलते हैं। अगर आपको याद आ रहा हो तो हाइड्रोजन चैप्टर में हमने रिएक्शन किया था, इसकी हाइड्रोलिसिस से मीथेन बनता है और हाइड्रोक्साइड। इस तरह जब मैग्नीशियम की रिएक्शन कराते हैं तो Mg2C3 बनता है और इस पर्टिकुलर कंपाउंड को हम एलिलाइड बोलते हैं, एलाइल हाइड्रोकार्बन दे रहा है क्योंकि रेस्ट ऑल फॉर्म MC2। MC2 को हम एसिटिलाइड बोलते हैं क्योंकि ये एसिटिलीन दे रहा है। ये नाम इनकी फैमिली के बेसिस पर है, राइट। इसके बाद रिएक्शन विद एक्वस अमोनिया एकदम सिमिलर है, ग्रुप 1 के सॉल्वेटेड और अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन बनाया है हमने। ब्लू कलर ब्रॉन्ज हो रहा है, पैरा से डाया हो रहा है, गुड कंडक्टर है और गुड रिड्यूसिंग है, एवरीथिंग इज सेम। कार्बोनेट्स देखते हैं, MCO3 टाइप होता है, आयनिक क्रिस्टलाइन सेलेबल सॉलिड है, एक्वस सॉल्यूशन बेसिक होता है, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड। सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर रही है, ग्रुप 1A में इंक्रीज करती है। थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रही है, 1A ज्यादा होता था स्टेबल, फिर भी हम इसे हीट कर रहे हैं तो ये ऑक्साइड और CO2 हमें देता है। सर वो Mg में लास्ट में क्या लिखा है? कहाँ पर? Mg कार्बन के साथ मैग्नी हाइड्रोक्साइड्स बनाए, जो भी होगा उसका हाइड्रोक्साइड MgOH2। तो Mg2C3 का नाम क्या लिखा है? एलिलाइड। सर वो एलाइड है ना, ALIDE। हाँ, एलिल से एलिलाइड, Mg2C। एलिल हाइड्रोकार्बन से एलिलाइड। सर MC2 का पूरा रिएक्शन बोलो सर। C3H4 प्लस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। उसके सर वो एसिटिलाइड के रिएक्शन में क्या लिखा आपने? एसिटिलीन C2H2 प्लस MOH2। सर वो अपने NH3 रिएक्शन विद NH3 में सर वो प्लस NH3Y के आगे क्या लिखा, इलेक्ट्रॉन लिखा? हाँ, अरे भाई ग्रुप 1A में लिखा था सॉल्वेटेड अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, उसी को बोलते हैं। हाँ सर, ये एकदम सिमिलर रिएक्शन लिखी है मैंने बोला भी इसीलिए। आपको तुरंत इसको पेज पलट के चेक कर लेना चाहिए ताकि आपको याद करने में इजी रहे। सर वो ब्लू टू ब्रॉन्ज है ना? हाँ जी। सर रिएक्शन विद एक्वस अमोनिया में लास्ट ब्रैकेट में E है ना? हाँ, E है। सर रिएक्शन विद कार्बन में कैल्शियम टू बेरियम H2O से रिएक्ट करके क्या बना रहा है? एसिटिलीन प्लस हाइड्रोक्साइड। अच्छा ठीक है सर। तो एसिटिलीन है तो D है या N है? हाँ पे मतलब तो एसिटिलाइड लग रहा है वो। हाँ, लेफ्ट पे तो एसिटिलाइड ही लिखा हुआ है ना।
जो एसिटिलीन देता है उसे एसिटिलाइट बोलते हैं। ओके ओके। सो जो प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोनेट्स है उसमें सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होता है 2A के लिए और 1A के लिए इंक्रीज होता है। हाँ। हो गया सर। सर 1 मिनट। सर बाकी है सर। सर हमने रिएक्शन विद NH3 ड्राई नहीं किया ना? अच्छा, नोट तो चेक करो। एक्विस, हाँ सर एक्विस तो करवा दिया है, ड्राई भी था उसमें। NH3 ड्राई। हाँ अबे थर्ड पॉइंट देखना केमिकल प्रॉपर्टीज के। ओके। सर हो गया। सबका हो गया? हाँ सर। हो गया सर।
देखिए जरा नाइट्रेट्स MnO3 ट्वाइस टाइप, आयनिक क्रिस्टलाइन सॉल्युबल सॉलिड है, एक्वस सॉल्यूशन न्यूट्रल है, स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है, 1A में भी डिक्रीज हो रही थी, थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, 1A की ज्यादा है। नाइट्रेट को हीट करने से MoNO2 और O2 मिलता है, पर बेरिलियम नाइट्रेट स्ट्रिक्टली बेरिलियम एट 125 डिग्री सेल्सियस आप देख रहे हैं एक अलग सा कंपाउंड बना। हाँ सर Be4ONO36 है। हाँ जी सर वो Be4ONO3 फिर आगे क्या लिखा है? NO3 होल 6 ओके सर। सर वो टेम्परेचर 123 है या 125? 125। 25 ठीक है, थैंक यू। हो गया सर। हाँ देखिए सल्फेट MsO4 टाइप होता है, आयनिक क्रिस्टलाइन सॉल्युबल सॉलिड, एक्वा सॉल्यूशन न्यूट्रल है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज 1A की भी इंक्रीज हो रही थी, थर्मल स्टेबिलिटी 1A की ज्यादा होती है और डिकम्पोज होकर ऑक्साइड इफेक्ट होती है।
सर सर ये सॉल्युबिलिटी में सर कोई रीजन है कि वो लोग डिक्रीज होता है? मैं बताऊंगा आपको, एक पार्ट केमिकल प्रॉपर्टीज का खत्म हो जाएगा ना, तो आपको ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की सॉल्युबिलिटी को कैसे याद रखना है वो आपको बताऊंगा। ओके। पर सर ये एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया कि नहीं, कोई रीजन ही था? रीजन देंगे, एक्सपेरिमेंटल भी होगा तो भी रीजन ही होगा ना, विदाउट रीजन तो नहीं सर, एक्सपेरिमेंट मतलब हम लोग ने ऑब्जर्वेशन किया है वैसा वाला है कि सर नहीं, कुछ हम आपको रीजन देंगे। हो गया सर। सर वो लास्ट वाला रिएक्शन मत मिटाना। क्या चीज? देखिए बाइकार्बोनेट आयनिक क्रिस्टलाइन सॉल्युबल, खास बात है कि सॉल्यूशन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस, थर्मल स्टेबिलिटी बने की ज्यादा होगी। सर वो एग्जिस्ट इन सोल्यूशन का क्या मतलब है? क्या चीज? एग्जिस्ट इन सोल्यूशन का क्या मतलब है? ये सॉलिड नहीं होता बस। अच्छा नॉर्मल कंडीशन में वो लिक्विड फॉर्म में ही दिखता है। हाँ सर, समझा। हो गया सर लास्ट का। हो गया। हाँ सर हो गया। ठीक है, इसके आगे का नेक्स्ट लेक्चर पे करेंगे। थैंक यू सर। मॉड्यूल सॉल्व कर सकते हैं अभी आप, दूसरा वाला भी जो है ग्रुप का, क्योंकि 70% चैप्टर हो गया है ये, नेक्स्ट पे खत्म हो जाएगा ये। प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स 4 करे। हाँ PP4 आप ट्राई करिए और एक्सरसाइज भी ट्राई करिए। ओके सर। बाय सर। चलो बाय। बाय सर, थैंक यू सर। सर बाय सर, थैंक यू। मेरे को एक डाउट था सर, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का, पूछो क्या? आप पूछ लेना नेक्स्ट लेक्चर में। सर अभी कल टेस्ट है सर, इसलिए। बोलो। सर वो कुछ कुछ रिएक्शंस में एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक होती है, वो कैसे पता चलेगा? शाबाश। सर मोस्ट रिएक्शंस हो जाती है सर, पर कुछ कुछ पता नहीं होती। रिएक्शन में तो गिवन होगा, तो देखो डीकंपोजिशन जो होगा वो एंडोथर्मिक हमेशा होता है। बाकी रिएक्शन आपको पता होती है तो ही पता होती है, मतलब ऐसा कोई रिएक्शन को देख के पता नहीं चलता। कोई डीकंपोजिशन रिएक्शन है तो हमें पता है, कंबस्टन हमें पता है एक्सोथर्मिक होती है। नहीं सर, वो मैंने रिएक्शन के लिए हम नहीं बोल सकते ऐसा। अच्छा ठीक है सर। सर
अगर दो एलिमेंट्स है और दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है, उनका रेडियस कंपेयर करना है तो नॉर्मल ट्रिक ही लगेगा ना, चार्ज का कुछ डिफरेंस नहीं होगा ना? नहीं। हाँ ठीक है, थैंक यू सर, बाय सर। बाय बाय।